स्वीट्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। गर्मियों में तो आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम ड्राई फ्रूट्स के खजूर डाल के लड्डू बनाएंगे। यस, दूसरे आप इन्हें ट्रैकिंग में, घूमने, सर्दियों में कहीं भी हिल स्टेशन पे जाइए ले जा सकते हैं। आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब है। हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी बादाम लिए, हमारा हाफ केजी अखरोट है, ये हमारे 200 ग्राम्स मखाने लिए हैं, हाफ केजी हमारे मस्क मेलन सीड्स हैं, ये हमारा 250 ग्राम हमने गोंद लिया है, एकदम सुखा लिया है, और 250 ग्राम हमारे पम्पकिन सीड्स हैं। यस, 400 ग्राम्स हमने काजू लिए हैं, और हमारे 250 ग्राम पिस्ता हैं, और मैंने 300 के ग्राम्स के करीब अंजीरें बारीक कट कर ली है। 1 केजी हमारे खजूर हैं, सीड्स निकले हुए, या खजूर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। आप देखिए मैंने निकाल के, और इतने हाथ से कैसे बन गए, बिल्कुल गुड़ जैसे हो गए हैं। इस सारे डाल के आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू होंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम पिस्ता कढ़ाई गरम की है, इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। दरअसल मुझे इनके छिलके हैं, उन्हें निकालना है। ये हमारे 1-2 मिनट में लगभग भून चुके हैं, और हम इन्हें निकाल के रख लेते हैं। दरअसल पिस्ता को ज़्यादा भूनना नहीं है, या केवल हमें गरम सा करना है, और लेकिन ये जो हमारे मखाने इन्हें हमें प्रॉपरली भून लेना है, क्योंकि एकदम करारे भून ना जाने चाहिए। अगर आप घी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इन्हें घी में डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सूखे ही भूनी है, हेल्थ को ध्यान में रख के। ये हमें 2 से ढाई मिनट में भून चुके हैं, और हम इन्हें साइड में निकाल लेंगे। हमें ठंडा करना है। ये मैंने 250 ग्राम के करीब देशी गाय का घी लिया है। घी भी आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, लेकिन गाय के घी का एक हेल्थ का भी बहुत लाजवाब होता है। और हम धीरे धीरे करके जो सारे हमारे गोंद हैं इनके फूले बना लेंगे। घी हमें इस समय भूनते समय गोंद थोड़ा तेज़ रखना है, और घी तेज़ गरम भी होना चाहिए। गोंद कमर के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदा देता है, और ख़ास तौर से महिलाओं को तो ज़रूर खाना चाहिए। और सर्दियों में तो इसका आपको डबल तिबल फ़ायदा मिलेगा। आपको गर्माहट भी देंगे जो ये लड्डू हैं। ये हमारा गोंद है, देखिए पूरा भुन चुका है, और हम इन्हें साइड में निकाल के रख देते हैं। ये हमारे जो बादाम है ये मैंने कट कर लिए हैं, इन्हें हम भून लेंगे। आप बोलेंगे कि आपने ड्राई फ्रूट्स को कट क्यों किया, जब आपको हल्का से इन्हें क्रश ही करना है, लेकिन थोड़े से हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़े क्रश करेंगे, और जब आप चॉप करके इन्हें भूनते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुन पाते हैं। अंदर तक भुनेंगे और फ्लेवर्ड भी होगा, थोड़ा करारापन होगा। आपके लड्डू 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें अच्छे लंबे सफ़र पे ले जा सकते हैं। यस, और ये देखिए धीरे धीरे करके हमारे जो बादाम है ये हल्का सा भुनने लगा है 50%। अब हम इसमें अखरोट डाल देते हैं। दरअसल अखरोट की इतनी ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। काजू में, बादाम के बाद में मैंने काजू डाले, और मैं बताना भूल गई। इधर हम थोड़ा ये जो हमारे गोंद हैं इन्हें क्रश करते रहेंगे। गैस को मैंने सिम कर रखा है, और हमारे बादाम, काजू, अखरोट लगभग सब भुनने लगे हैं। ये लेडीज़ों की खासियत होती है, वो एक साथ 2-2 क्या 3-3 काम भी कर सकते हैं। और मैं एक तरफ ड्राई फ्रूट्स भुन रही हैं, और एक तरफ जो गोंद है ऐसे क्रश कर रही हूँ। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, और हम इन्हें निकाल के रख लेंगे। और ये हम अपने मस्क मेलन सीड्स हैं, अब इन्हें हम रोस्ट करेंगे। थोड़ी सी कढ़ाई में मैंने चिकनाहट पहले से ही है, तो इन्हें हमें प्रॉपरली भूनना है, तभी आपके लड्डुओं में स्वाद आएगा। ये आप बिल्कुल जब चटकने लगे, आवाज़ आने लगे, तब तक भूनिएगा। ये मैंने अपने जो सनफ्लावर सीड्स हैं 250 ग्राम इन्हें डाल दिया है, या हम इन्हें भी भून लेंगे। और ये हमारे पम्पकिन सीड्स हैं, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। लगभग हमें 2 से ढाई मिनट में ये हमारा सारे तैयार हो चुके हैं। दरअसल नट्स से ज़्यादा आपको सीड्स हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, या और अगर आप खा सकते हैं तो नट और थोड़े सीड ज़रूर खाइए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हम सारे भुन चुके हैं, और हम इन्हें निकाल के रख लेंगे। यस, थोड़ा हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। हमारा खजूर है, मैंने 2 चम्मच देशी घी डाला, और जो हमारे खजूर है ये हमारे 750 ग्राम सीड्स निकाल चुके हैं। पूरे एक सीड्स रह गया था, सीड ज़रूर देखिएगा, ध्यान से निकाल देना चाहिए, नहीं तो दांत वगैरह के नीचे आ सकते हैं। ये हमारी अंजीरें बारीक कटी हुई, और हम इन्हें डाल देंगे। दरअसल खजूर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, अंजीर में फाइबर होता है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए फ़ायदा ना करे। यस, और हम इन्हें
3 से 4 मिनट के लिए धीरे धीरे सॉफ्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो खजूर एकदम टाइट हो जाएगा और उसमें बनाना मुश्किल होगा। ये हमारे पिस्ता ठंडे हो गए हैं और हमें हल्के से रब करके इनके जो छिलके से हैं फटक के निकाल देंगे, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। या और हम सबसे पहले अपने मखाने को पीसेंगे, क्योंकि हमारी मिक्सी नहीं तो चिकनी हो जाएगी, पीसने में मुश्किल होगी। यस, और मखाने को हमें इसलिए भी पीसना पड़ा कि आप साबित कट करके डालेंगे तो एकदम चिपकेंगे, क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं किया है। ऐसे ही करके हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स जो भी कुछ है उन्हें क्रश कर लेंगे दरदरा सा। कभी आपके मुंह में ड्राई फ्रूट्स आएंगे, थोड़ा पाउडर का बेस बनेगा और हम ऐसे करके इन्हें प्रॉपरली मिला लेंगे। ये हमारा सारा मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है और खुशबू भी आ रही है। और आप इन्हें एकादशी के वैसे व्रत में भी खा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने खजूर, अंजीर सब इन्हें डाल दिया है। थोड़े ये कम डाले हैं जिससे मिठास कम रहे। ये डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं, इसलिए थोड़ा मिलाने में हमें मुश्किल होती है इनको। और ये मैंने अपनी प्लेटफॉर्म पे फैला दिए। प्लेटफॉर्म हमारा पहले से एकदम साफ़ है। और आप देखिए, मैं इसलिए टेस्ट कर रही हूँ कि इतने तो खजूर पड़ा है कि हमारे लड्डू बन पाएँ और बहुत मीठे भी ना रहे। लड्डू हमारे बन गए। अब इन्हें आराम से मैं रात में रख लूँगी और हम अब इसके लड्डू बनाएंगे। यस, ड्राई फ्रूट्स लड्डू खाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, पर बनाएं ज़रूर और कमेंट बॉक्स में भी लिखें। या धन्यवाद।